गिरामी कदर हजरात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, वला तुशरिकू बिल्लाहि व बिलवालिदैनि इहसाना, फरमाया और तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत बैयना के अंदर दो चीज़ों का खल्लाक आलम ने जिक्र फरमाया। पहली बात कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, और दूसरी बात अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। इन दो चीज़ों का जिक्र क्यों हुआ? फरमाया कि इंसान के बड़े बड़े ताल्लुकात हैं, लेकिन यहां दो ताल्लुकात का जिक्र किया गया है। एक इंसान का वो ताल्लुक जो इसके अपने माँ बाप के साथ होता है, और दूसरा वो ताल्लुक जो बंदे का अपने रब के साथ होता है। ताल्लुकात बहुत ज्यादा है, रूहानी भी जिस्मानी भी, लेकिन यहां दो ताल्लुकात का जिक्र किया जा रहा है। यानी अगर यूं कहूं तो जो रूहानी ताल्लुकात हैं उनमें सबसे बड़ा ताल्लुक बंदे का अपने रब के साथ होता है। वैसे तो अपने पीर के साथ भी है, उस्ताद के साथ भी है, सहाबाए कराम, अहले बैत अतहार, जितने कामिल औलिया हैं उनके साथ, रब के साथ, ये हमारा ताल्लुक रूहानी है। और इनमें सबसे बुलंद ताल्लुक बंदे का अपने रब के साथ है। आप अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखेंगे जी पुत्र? मैं क्लास में बैठने वाला बंदा, मुझे तकरीर भूल जाएगी, जरा मैं टाइम दिता है वो थोड़ी जान छड़ांगा, गल मेरी सुन लो, मेहरबानी आपकी, ठीक है, मेहरबानी फरमाए। दूसरा ताल्लुक जिस्मानी ताल्लुक होता है, जैसा कि बहन भाई के साथ, चाचे मामे के साथ, और जितने भी रिश्ते आप गिनवाते चले जाएं। इन ताल्लुकात में जो सबसे बुलंद ताल्लुक इंसान का है वो अपने माँ बाप के साथ है। खल्लाक आलम ने यहां पर ये दो ताल्लुकात जिक्र फरमाए, और अगर थोड़ा सा मजीद आसान करूं तो इन ताल्लुकात को ही जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि इनका तकाजा भी एक एक बयान फरमा दिया कि अगर तुम्हारा रब के साथ ताल्लुक है तो फरमाया फिर उसका तकाजा यह है कि उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। समझ आइए, चूंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो वाजिबुल वजूद है, वो अजली है, वो अबदी है, वो मुस्तकिल बिज़ात है। उसकी जो जात है वो गैर फानी है, उसकी जो सिफात है ला महदूद है, गैर मुतनाही है। वो हमेशा से है, हमेशा के लिए रहेगा। वही खालिक है, वही मालिक है, वही हर चीज को पैदा करता है, हर चीज को मौत अता करता है, हर को वही अता करता है। उसकी मर्जी और इरादे के बगैर कोई एक जर्रा भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, और जब वो किसी को कुछ अता कर दे तो वो मुर्दे भी जिंदा कर लेता है। अल्लाह अल्लाह है। समझ आ रही है मेरी बात की? वो ये जितने रिश्ते होते हैं हमारे दुनियावी, इन सब रिश्तों से अल्लाह पाक है। और कौन से रिश्ते? ये जो हमारे लम यलिद वलम यूलद के तहत यही बयान किया गया कि ये जो उबूवत और बुनूवत वाले रिश्ते होते हैं इनसे अल्लाह पाक है। बस उसको किसी ने पैदा नहीं किया और उसने सबको पैदा किया है। समझ आ रही है गिरामी कदर हजरात? जब बंदे का ये नजरिया हो जाए ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बारे में, समझो कि ये बंदा तौहीद के एतबार से पक्का है और सीधे रास्ते पर है। लेकिन ये याद रख ले, तौहीद का ये मतलब नहीं होता कि बंदा शान रिसालत में तनकीस कर ले। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। बसा औकात कई लोग होते हैं ना, वो मोहब्बत अहले बैत का नारा लगाते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि मोहब्बत अहले बैत ये है कि सहाबा की गुस्ताखी की जाए। मैंने कहा बदबख्तो ये नहीं। इसी तरह कई लोग ये नारा लगाते हैं कि हम बड़े तौहीद वाले, तौहीदी कहते हैं, और वो तौहीद ये समझते हैं कि रिसालत की शान को कम किया जाए, तनकीस की जाए तो तब तौहीद बचती है। मैंने कहा जालिमो, तुम्हें यही तो नहीं पता, अगर अहले बैत का जिक्र करना है तो सहाबा की शान बयान करोगे तब अहले बैत तुम्हें सीने लगाएंगे। इसी तरह जब रब की तौहीद को बयान करना है, जब मुस्तफा की इज्जत और शान बयान करोगे तो रब की रहमत भी आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तिकबाल फरमाएगी। आवाज कमजोरों वाली है, जरा सुभान अल्लाह ऊंची फरमा दीजिए। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस बात को समझो। बाज लोग तौहीद को ये समझते हैं कि शायद बस अल्लाह के अलावा किसी और की शान नहीं बयान करनी। ये बात गलत है। यही तौहीद अगर है तो फिर ये उन लोगों को मुबारक हो, क्योंकि ये वो तौहीद है जिसने शैतान को जन्नत से निकाल दिया था। ए फायदा होता 1 बजे बल्कि 1:30 पौने 2 बजे तकरीर शुरू कराना था भी कौम इस जुमले का वजन महसूस ही नहीं कर सकी। मैंने कहा क्या है? समझ आ रही है मेरी बात की? ऐसी जो खुश्क तौहीद जो नबियों के दर से दूर कर दे, बंदा जन्नत में भी हो तो साईं उथों बाहर कर छड़ देने। शैतान इबलीस अजाजिल जिसका नाम था, कहां था? जन्नत में था ना। अल्लाह की इबादत तो करता था, तौहीदी तो पक्का था। उसे जब कहा कि ये आदम नबी है, मानो, इनकी शान समझो,
और सजदा इबादत नहीं था, सजदा ताजीमी था। ये बात बड़ी समझने वाली। उसने कहा नहीं मैं ताजीम नहीं कर सकता, बस उसे नबी की ताजीम ना कर। तौहीदी तो बड़ा पक्का था। अल्लाह ने फरमाया चल फिर निकल जन्नत विच बाहर से, तू लानती है। पता चला जो नबियों का गुस्ताख होता है वो जन्नत में हो तो रब बाहर निकाल देता है, जो है ही बाहर वो गुस्ताखियां क्यों कर रहे हैं, तुम जन्नत में कैसे जाओगे। इस वास्ते जरा इस मसले को समझने की कोशिश करो और तयन करो कि तुम किस रास्ते पर हो। और अगर महबूब करीम अलैहिस्सलाम की शान समझ आती है, जो बंदा पाकों की शान समझ जाए, जो जात पाकों की शान समझ जाए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए, वो अगर फिर उसकी जात पात नहीं देखी जाती। मैं आपकी तवज्जो चाह लेता हूं, अगर आप जाग रहे हैं और आप थोड़ा थोड़ा फ्रेश बैठे हैं, ज्यादा फ्रेश हो ही नहीं सकते, भाਵੇਂ नहा के आ जाओ, ये मैं आपको पूरी गारंटी से कह रहा हूं। वक्त ऐसा आ गया ना भाई, इसमें तो खास लोग जागते हैं ना, तो जो खास सोच रखने वाले हैं जरा जागिए, मैं क्या कह रहा हूं। जब कोई बाअदब हो जाए, क्या मैंने कहा, जब कोई बाअदब हो जाए, उसकी जात पात नहीं देखी जाती, फिर उसे जन्नत में भेजा जाता है। मौलाना वो क्या कह रहे हो? मैंने कहा अगर नहीं समझ आती तो अभी चल के ना घर कुरान मजीद उठाना और 15वां पारा खोलना, सूरह कहफ पढ़ना, उसमें कुत्ते का जिक्र है जो बनी इसराइल के वलियों के पीछे चल पड़ा था। वलियों ने जब वट्टा मारा, रोड़ा मारा, कंकर, तो वो बोलने लगा मुझे क्यों मारा है। कुर्तुबी को पढ़ के देखो तो वो कुत्ता जब बोलने लगा कि मुझे क्यों मारा है, एक वली ने कहा इसलिए कि तू भौंकेगा और लोगों को पता चल जाएगा हम तो अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं। उसने कहा मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। आवाज कमजोरों वाली है, कई बंदों की अभी भी कमजोरों वाली है। इस बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, जब उसने ये कहा, ना तो उसका अमल था ना ही उसकी जात पात देखी, तमाम मुफस्सिरीन कराम बड़े बड़े जितने भी अकाबिर उनको पढ़ के देखो, फरमाया ये जन्नत में जाएगा। कमाल है यार, जिसने 6 करोड़ साल अल्लाह की इबादत की और जन्नत में था, वो बेअदबी करके बाहर चला गया और जात का कुत्ता हो और वो अदब कर बैठे तो रब जन्नत अता फरमा देता है। फ्रांसीटा ने बोलणगे भाई नीलियां पगड़ियां आले हो। समझ आ रही है मेरी बात की? आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं लेकिन सुभान अल्लाह से और खूबसूरत हो जाएंगे। दोस्तान गिरामी, इस बात को समझो जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। इस वास्ते मेरे अजीज, अल्लाह की तौहीद के बारे में ऐसा नजरिया रखना जो शैतान वाला है, उसकी कोई हाजत है? बोलो ना यार, नहीं है। वो तौहीद जो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, जरा उसके तरफ तवज्जो किया करें। बहरहाल बेटे चुप कर, की है क्या कह रहे हैं? मैं चौकड़ी मार के बोना पुत्र, असल मैं मेरा होर हिसाब है, तो नहीं पता तो मैं दसी जाना। हाँ हाँ, मेरा होर हिसाब है, मतलब कोई एक भी बोले मुझे तकरीर भूल जाती है, तुम बह के सुनो, जेड़ी गल से बोलना होंगे उत्थे बोलो। समझ आ रही है ना? जाके बैठो जरा। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह के बारे में जो नजरिया मैंने आपको दिया है वो तमाम अहले इस्लाम का है, उसको अपने पल्ले बांध लो और उसी के मुताबिक अपने रब से मोहब्बत करो, अपने रब से ताल्लुक जोड़ो। वो रब इतना करीम है, फरमाया कोई बंदा मेरी रहमत की तरफ चले तो मेरी रहमत दौड़ना शुरू कर देती है। समझ आ रही है ना जी? इस वास्ते अपने रब की तरफ जरा रुजू करो, अपने रब की बारगाह में जरा रुजू लेके आओ, फिर देखना इनाम की बारिशें कैसे होती हैं। एक ये बात। अब आ जाओ दूसरी बात, फरमाया इसके बाद अपने वालिदैन से उसने सलूक करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात के बारे में बताने के बाद फरमाया माँ बाप से सलूक करो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने मवाइज़ नईमिया में यहां बड़ी खूबसूरत बात लिखी। फरमाते हैं यहां से एक बात समझ आ रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब वहदहु ला शरीक मान लिया तो इसके बाद तो इंसान पर सबसे अव्वलीन फर्ज है वो ये है कि बंदा अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करे। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, आओ जरा इस बात को मैं थोड़ा सा खोलूं ताकि आपको बात समझ आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात के मुताबिक ये जो माँ बाप है ना, ये इंसान के लिए बहुत अजीम तोहफे हैं। अच्छा, ये अल्लाह की ऐसी नेमतें और तोहफे हैं, ऐसी नेमतें जिनका नेमुल बदल ही कोई नहीं। आप मेरी बात पता नहीं समझे या कि नहीं समझे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बड़ी तालीमात और तरबियत इरशाद फरमाई। और सुनिए कैसे फरमाई। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, मुकाशफतुल कुलूब के अंदर इमाम गजाली ने लिखा, फरमाते हैं ऐ लोगों पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। शारहीन हदीस लिखते हैं अगर तुम पाक दामन न रहो तो सुन लो, ये तुम्हें अपने घर से उधार चुकाना पड़ेगा, अपनी मां से
अपनी बहन से, बेटी से, बीवी से देना पड़ेगा, इल्ला यह कि बंदा तौबा कर ले। तौबा कर ले तो अल्लाह ताला हर किस्म का इताब और अजाब बंदे से उठा लेता है, जबकि तौबतन नसूहा करे। इस वास्ते जो अपना मुंह काला करते हैं, बदकारियां करते हैं, जगह जगह पे मुंह मारते हैं, उनको हया करनी चाहिए। और इस मुआशरे ने अपनी लपेट में इस चीज को ले रखा है। लेकिन जब ऐसी बातें होती रहेंगी, लोगों के दिल में खौफ खुदा आता रहेगा, तो आप देखेंगे अल्लाह के फजल से ये मुआशरा अमन वाला, मोहब्बत वाला, प्यार वाला मुआशरा बन जाएगा। गिरामी कदर हज़रात, हदीस शरीफ का पहला हिस्सा है, लोगों पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेगी। फिर मेरे हबीब ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अपने मां बाप की इताअत, फरमा बरदारी करो। क्यों? फरमाया तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमा बरदारी करेगी। बल्कि अब तरगीब व तरहीब के अंदर इमाम मुंज़िरी को पढ़ के देखें, आपने यहां पर एक और नुक्ता लिखा, फरमाया लोगों पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेगी। ऐ लोगों, अपने मां बाप की इज्जत करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। और फरमा लोगों, अपने दादा जान का एहतराम करो, तुम्हारे पोते तुम्हारा एहतराम करेंगे। वहां दादा का लफ्ज भी मौजूद है।